रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन FAA ने हाल ही में किस विमान के लिए संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया है? विकल्प ए एयरबस A320, विकल्प बी बोइंग 737 मैक्स, विकल्प सी लॉकहीड मार्टिन F-35, विकल्प डी बोइंग 777X। उत्तर है विकल्प बी बोइंग 737 मैक्स। अमेरिकी विमानन नियामक FAA ने इंजन एंटी आइस सिस्टम और क्रिटिकल फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में कड़े सुधारों के सत्यापन के बाद बोइंग 737 मैक्स श्रृंखला के व्यावसायिक विमानों के लिए संशोधित टाइप सर्टिफिकेट जारी किया है। स्टैटिक जी के विमानन सुरक्षा को विनियमित करने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। टी बोर्ड इंडिया ने NCVT से अनुमोदित चाय चखने टी टेस्टिंग का कौशल विकास पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया है? विकल्प ए दार्जिलिंग, विकल्प बी कुर्सियांग, विकल्प सी गुवाहाटी, विकल्प डी मुन्नार। उत्तर है विकल्प बी कुर्सियांग। टी बोर्ड इंडिया ने भारतीय चाय उद्योग में रोजगार के आधुनिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग स्थित दार्जिलिंग टी रिसर्च सेंटर में देश का पहला राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVT प्रमाणित कोर्स शुरू किया है। स्टैटिक जी के भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत टी बोर्ड इंडिया स्थापना 1954 का वैधानिक मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2027 से नए वाहनों में किस संचार प्रणाली को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव जारी किया है? विकल्प ए व्हीकल टू व्हीकल V2V संचार प्रणाली, विकल्प बी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली, विकल्प सी ऑटो ड्राइव प्रणाली, विकल्प डी लेजर रडार प्रणाली। उत्तर है विकल्प ए व्हीकल टू व्हीकल V2V संचार प्रणाली। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और टक्करों को रोकने के लिए मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2027 से निर्मित होने वाले सभी नए 4 पहिया वाहनों में शॉर्ट रेंज रेडियो सिग्नलों पर आधारित रियल टाइम V2V और V2X संचार प्रणालियों को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। स्टैटिक जी के ऑटोमोटिव और परिवहन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली V2V व्हीकल टू व्हीकल तकनीक मुख्य रूप से डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस DSRC वायरलेस प्रोटोकॉल पर कार्य करती है। साइकिलिंग की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस फेम्स टूर द फ्रांस फेम्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? विकल्प ए दिव्या सिंह, विकल्प बी डेबोरा हेरोल्ड, विकल्प सी हर्षिता हुड्डा, विकल्प डी स्वाति सिंह। उत्तर है विकल्प सी हर्षिता हुड्डा। भारत की शीर्ष पेशेवर साइकिलिस्ट हर्षिता हुड्डा ने विश्व की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित महिला बहुचरणीय साइकिल रेस टूर डी फ्रांस फेम्स के लिए क्वालिफाई करके इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट होने का गौरव हासिल किया है। स्टैटिक जी के पुरुषों के पारंपरिक टूर डी फ्रांस की तर्ज पर महिलाओं के लिए इस आधिकारिक विशिष्ट रेस टूर द फ्रांस फेम्स की शुरुआत महिला साइकिलिंग को वैश्विक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में की गई थी।
अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? विकल्प ए नानावती आयोग, विकल्प बी कोठारी आयोग, विकल्प सी मुखर्जी आयोग, विकल्प डी लिब्रहान आयोग। उत्तर है विकल्प डी लिब्रहान आयोग। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के ठीक 2 सप्ताह बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी व्यापक रिपोर्ट वर्ष 2009 में सौंपी थी। स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान और जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत केंद्र या राज्य सरकारों को लोक महत्व के किसी भी विशिष्ट मामले की न्यायिक या तथ्यात्मक जांच के लिए ऐसे आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त है। लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की हाइड्रोकार्बन इकाई को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का अल्ट्रा मेगा अनुबंध किस विदेशी कंपनी से प्राप्त हुआ है? विकल्प ए अरामको सऊदी अरब, विकल्प बी एडनॉक ऑफशोर यूएई, विकल्प सी गज़प्रोम रूस, विकल्प डी पेट्रोनास मलेशिया। उत्तर है विकल्प बी एडनॉक ऑफशोर यूएई। भारत की बुनियादी ढांचा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की ऊर्जा इकाई को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) से मध्य पूर्व के अपतटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गैस और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का मेगा प्रोजेक्ट मिला है। स्टैटिक जीके, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्य पूर्व एशिया में स्थित 7 अमीरातों का एक संघ है, जिसकी आधिकारिक राजधानी अबू धाबी और वैश्विक मुद्रा UAE दिरहम (AED) है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस (नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे) किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 1 अगस्त, विकल्प बी 2 अगस्त, विकल्प सी 3 अगस्त, विकल्प डी 5 अगस्त। उत्तर है विकल्प सी 3 अगस्त। 3 अगस्त 1994 को भारत में हुए पहले सफल मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण (हॉर्ट ट्रांसप्लांट) की स्मृति में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2026 में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। स्टैटिक जीके, भारत का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में विख्यात कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में किया गया था। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप) की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी हैदराबाद, विकल्प सी बेंगलुरु, विकल्प डी इंदौर। उत्तर है विकल्प बी हैदराबाद। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा 4-5 अगस्त 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद शहर में भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (ACWG) की दूसरी भौतिक बैठक का सफल आयोजन किया गया है। स्टैटिक जीके, बिमस्टेक और G20 की तरह ब्रिक्स भी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्यों का विस्तार कर मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया को शामिल किया गया है। कैंडरे हुरुन इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026 में यंगेस्ट लीडर्स श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? विकल्प ए
अवनी लेखरा। विकल्प बी पारुल गुलाटी। विकल्प सी नूरीन आयशा। विकल्प डी शीतल देवी। उत्तर है विकल्प डी शीतल देवी। देश की असाधारण महिलाओं को सम्मानित करने वाली प्रतिष्ठित कैंडरे हुरुन इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट 2026 में 19 वर्षीय विश्व प्रसिद्ध बिना हाथों वाली पैरा तीरंदाज आर्चर शीतल देवी को पूरी सूची में सबसे कम उम्र की महिला लीडर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्टैटिक जी के जम्मू कश्मीर की रहने वाली शीतल देवी को तीरंदाजी में उनके अद्भुत वैश्विक प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर है विकल्प सी एसरी इंडिया। एसरी इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और एसरी इंडिया ने 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS और कृत्रिम बुद्धिमत्ता GOAI क्षमताओं को मिलाकर रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशी इंडो आर्कजीआईएस इंडो ARCGIS प्लेटफॉर्म पर उन्नत समाधान विकसित करने के लिए समझौता किया है। स्टैटिक जी के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल रक्षा मंत्रालय के अधीन वर्ष 1954 में स्थापित एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU है, जिसका केंद्रीय मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस झील को भारत का 101 रामसर स्थल 101 स्टोन रामसर साइट घोषित किया गया है? विकल्प ए शेखा झील। विकल्प बी ग्लो झील ग्लो लेक। विकल्प सी खिजड़िया झील। विकल्प डी मेनार झील। उत्तर है विकल्प बी ग्लो झील ग्लो लेक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित प्राचीन व स्वच्छ मीठे पानी की गलाव ग्लो झील ग्ला लेक को देश का 101 रामसर स्थल घोषित किया है, जो इस राज्य की पहली रामसर साइट है। स्टैटिक जी के ये उच्च ऊंचाई वाली झील कामलांग बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य कमलैंग टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित हैं और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।